Very good morning everyone. I am Dr. Meenakshi. Today we are discussing our next remedy, which is a very important remedy in homeopathic materia medica, known for its action on skin. It is one of the it's a prominent antisoric. It's a king of antisoric remedy by Dr. Hahnemann. तो सल्फर आपने नाम सुना ही होगा. ये सल्फर एक तरह से बिलोंग्स टू मिनरल किंगडम विद केमिकल फॉर्मूला. अगर हम इसका देखेंगे तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में भी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. ये सल्फर जो है ये मिनरल किंगडम से बिलोंग करता है. फर्स्ट हमको ये देखना है इसका एटॉमिक वेट. अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो वो होता है 32. मिनरल सल्फर के बारे में आपने कई बार सुना होगा. ये कहाँ फाउंड होता है? ये जो है अर्थ क्रस्ट में मिलता है. वेरियस जो ये सल्फर बाथ होती है, बेदिंग होती है, स्प्रिंग, अंडरग्राउंड हॉट वाटर, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स रहती है उनमें भी जो है सल्फर अबंडेंटली फाउंड होता है. और ये भी आपने सुना होगा कि जैसे कुछ जो पानी जो सल्फर में रिच होता है दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. बहुत सारे लोग जो है अलग तरह की स्किन एलिमेंट्स हैं, दे टेक अ रिलीजियस बैकग्राउंड की उस जगह पर इस तरह का पानी है कि जहाँ पर आप पैर डालेंगे तो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी. अगर तो ये सब उसके पीछे मेडिकल बैकग्राउंड ये कि दैट कंटेन्स सल्फर एलिमेंट इन दैट. इसका कॉमन नेम होता है ब्रिमस्टोन. कॉमन नेम है ब्रिमस्टोन एंड फ्लावर ऑफ सल्फर भी बोलते हैं इसको, बिकॉज ये इसकी टेंडेंसी जिससे कि सल्फर इट्स लाइक अ फायर, बिल्कुल आग की तरह वैसा फ्लावर होता है, वैसा दिखता है. इट्स अ टेंडेंसी टू कैच द फायर. तो ये इसलिए इसका ये कॉमन नेम है. ब्रिमस्टोन भी इसको कहते हैं. और अगर हमने जिसे बात करी कि अर्थ क्रस्ट में फाउंड होता है, स्प्रिंग वाटर में सल्फर बेदिंग जहाँ पर कहते हैं कि की जाती है वो है, प्लस बॉडी में भी अमाउंट इसका हमारे वेरियस प्रोटीन्स में मिलता है, हेयर्स में मिलता है. तो बॉडी के अंदर भी ये नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड बाहर भी. तो कहाँ ये फाउंड होता है? अर्थ क्रस्ट में. ओके, अर्थ क्रस्ट में मिलता है. एंड एनिमल बॉडी के अंदर जो हम देखेंगे कि एनिमल प्रोटीन, हेयर्स, यहाँ पर ये सब जगह फाउंड होता है. सल्फर, स्प्रिंग वाटर वहाँ पे भी मिलता है. बेसिकली अगर हम सल्फर की थोड़ी सी केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल है. इट इज नॉन मेटल, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाट एल्स. ये जो है इसका एक सल्फर एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑर्डर भी होता है, पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर इसका रहता है, थोड़ा सा प्रेजेंट होता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक. और इसमें जो है वॉलेटाइल, इसमें कुछ इसमें अगर इसको आप हीट करोगे तो ये वॉलेटाइल भी होता है, इंसॉल्युबल वाटर होता है. ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. एंड लुक इसका जो होता है वो येलो पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये. ठीक है, तो ये नेचुरल फॉर्म में इस तरह से मिलता है. होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने की अगर हम बात करें तो इसका प्रिपरेशन के हिसाब से, जैसे आपने फार्मेसी में भी पढ़ा होगा कि ड्रग पावर के हिसाब से मेडिसिन देखी जाती है ना. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो है ड्रग पावर जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, ड्रग पावर जो है 7th, उसके हिसाब से इसका प्रिपरेशन होता है. मोस्टली 0.5 ग्राम ऑफ सल्फर को जो है 1000 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में मिक्स किया जाता है. मतलब ये थोड़ा सा आपको ये कुछ चीजें होती है जो थोड़ी सी आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी. ओके, 0.2 ग्राम सल्फर को 1000 ml स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में रखा जाता है एंड इट इज लेफ्ट टू
मतलब उसी जिस भी जार में या अपन कंटेनर में रख रहे हैं वहां पर 48 आवर्स, अप टू 40 आवर्स आपको रखना है। इसके बाद विथ आपको 2 टाइम्स डे यू हैव टू शेक द जार। फिर आप मेडिसिन को, फिर वो भी सब्सटेंस मदर नेचर निकलता है एंड देन यू पोटेंटाइज दैट। तो इस तरह से इसका प्रिपरेशन होता है। तो आप ये समझ गए, ये एक मिनरल नॉन मेटल है, येलोइश कलर का ग्रेटी पाउडर होता है एंड दिस इज वन ऑफ द किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी। जहां हम बात करते हैं कि एवरी एलिमेंट इन द बॉडी हैज बैकग्राउंड, सोरा इन द बैकग्राउंड। तो आप इसकी वाइड एप्लीकेशन देखोगे, सोरा बैकग्राउंड में हर डिजीज का है विद एफेरिज्म नंबर मेंशन इन 79 एंड 80। ऑल द डिजीज हैज देयर ओरिजिन और जो मैनिफेस्टेशन जो है उसका सोरा बैकग्राउंड के साथ में होता है एंड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। यहाँ पर हम बात करें, इट इज प्रूव्ड बाय आवर मास्टर डॉक्टर हैनिमन। ओके, यहाँ पे जो अगर हम इस रेमेडी की बात करें तो कुछ इसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलते हैं कि किस तरह के लोगों में इंडिकेटेड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क फीचर, द कैरेक्टरिस्टिक दे हैव अ स्टूप शोल्डर्स, झुके हुए रहना, झुका हुआ स्टेचर होना, दे हैव टॉल विथ स्टूप शोल्डर्स, दे वॉक लाइक दिस। ओके, बैंडिंग उस तरह से रहता है, इनका स्टेचर इस तरह से रहेगा। स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर दीज इंडिविजुअल्स, खड़े रहना सबसे ज्यादा परेशानी वाला होता है। They have various kind of skin problems, right from the pimple, eruptions, eczema and ulcerations, herpes, erythema, lot of skin problems they cover. And what about the constitution? They have tendency इनका, जैसे हम बोलते हैं कि they have red orifices. All the orifices of the body have redness। आपको anal region में मिल सकती है, माउथ रीजन में मिल सकती है, नेजल रीजन में मिल सकती है, जो भी ओपनिंग्स है वहां पर विजाइनल रीजन में मिल सकती है। तो वहां पर जो है रेडनेस ऑरिफाइसेस में दिखेगी। कॉन्स्टिट्यूशन नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। तो ये कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। स्टैंडिंग, ओके, स्टैंडिंग वर्स्ट है, बिल्कुल पसंद नहीं करते। नाउ जो है स्टूप शोल्डर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, लीन थिन एंड यहाँ पे भी जैसे हम देखेंगे एसिमिलेशन, जैसे हमने साइनिशिया में पढ़ा था, यहाँ पे भी एसिमिलेशन में पेशेंट की डिफिकल्टी है जिसकी वजह से डिफेक्टिव न्यूट्रिशन होता है। दे आर थिन, दे आर पॉट बेलीड एंड थिन लेग्स एंड थिन आर्म्स, मतलब इस तरह से इनका जो डिफेक्टिव न्यूट्रिशन की वजह से जो बॉडी डेवलप हो सकता है वो इसमें फाउंड होती है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। ओके, डायथेसिस की बात करें तो डायथेसिस स्क्रॉफ्यूलस, हमने काफी सारी रेमेडी में स्क्रॉफ्यूलस डायथेसिस क्या है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। ओके, टेम्परामेंट इज नर्वस। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की। देखो, स्फीयर ऑफ एक्शन ऑल it's a great and deep acting polycrest remedy, soric king of sora, king of antisoric remedy होता है। तो बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन की बात नहीं करेंगे। स्टिल इसका एक्शन जो है पोर्टल सर्कुलेशन पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेनस कैपिलरीज एंड ऑल है ना, पोर्टल कंजेशन जैसी सिचुएशंस यहाँ पे मिल सकती है। दूसरा इसका बाइल सिक्रीशन पर एक्शन होता है, इंक्रीज करता है, डाइजेशन में भी इनका रहता है। प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन में या हम बोल सकते हैं सीरस मेम्ब्रेन में ये क्या करते हैं, सीरस एक्सुडेट प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे स्फीयर ऑफ एक्शन प्लस इसकी पैथोफिजियोलॉजी दोनों ही मैं आपको समझा रही हूँ कि पोर्टल सर्कुलेशन है, पोर्टल कंजेशन की बाइल सिक्रीशन ज़्यादा होता है, एसिडिटी वगैरह की कंप्लेंट्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन दोनों ही अफेक्टेड होती है। तो ये है कुछ स्फीयर ऑफ एक्शन की बात।
और जैसा कि हमने देखा एसिमिलेशन भी होता है, डिफेक्टिव एसिमिलेशन होता है, उसकी वजह से न्यूट्रिशन भी अफेक्टेड होता है। तो और अब हम बात करते हैं थर्मल्स के बारे में। थर्मल्स होता है दे आर हॉट पेशेंट, बहुत क्लियरली। बच्चा भी होगा तो कैसा होगा सल्फर का, बिल्कुल कवरिंग पसंद नहीं करेगा। दे विल यू नो अनकवर देमसेल्व्स, किक ऑफ द क्लोथ्स, दे फील वेरी हॉट। इनका जो थर्मल्स होता है कवरिंग पसंद नहीं होता, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। दीज लुक की हम बात करें तो दे ऑल्सो लुक यू नो वेरी डर्टी, फिल्थी, दे हैव डर्टी स्किन एंड still child looks dirty, adult look dirty, philosophical mind, still they do not want to be get washed, there is aversion to bathing। ये कुछ इसकी keynote indications हैं कि instead of very filthy skin, dirty skin, patient has aversion to bath, fear of getting bathed। बच्चों में भी ये फीचर देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ कीनोट फीचर, जो कि ये कुछ है, जैसे दे कैन नॉट टॉलरेट हंगर। ओके, हंगर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। हंग्री एट 11 AM, अगर उससे ज़्यादा उनको खाना लेट हो जाए तो दे विल फील फेंटिंग। ओके, चक्कर आना और इस तरह के सिम्टम्स इनमें दिखने लगते हैं। सो ये बहुत स्पेसिफिक टाइमिंग के हिसाब से आपको पेशेंट बता सकता है। और जो एवर्जन टू बेथिंग होगा, बिल्कुल स्किन खराब हो रही है फिर भी जो है इनमें ये फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ इसके कीनोट इंडिकेशंस है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सल्फर, वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन। थैंक यू।